हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। एमपी सेट की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। फॉर्म फिलिंग करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। क्या इसे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और जिनका रिजल्ट पेंडिंग है पोस्ट ग्रेजुएशन का, वे क्या अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली इसे अप्लाई कर सकते हो। क्या जिनका यूजीसी नेट क्लियर है और पहले से एमपी सेट क्लियर है, वे इसे दे पाएंगे क्या? नहीं, या क्लियरली इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, ये आप देखिए नोट में। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन तिथि से पूर्व यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट, मध्य प्रदेश सेट स्लेट संबंधित विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, वे पुनः उसी विषय में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2025 हेतु आवेदन न करें, अन्यथा उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यदि आप एक्सपीरियंस के लिए भरना भी चाह रहे हो तब भी आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि प्रवेश पत्र आपका जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर इंस्ट्रक्शन है। यूजीसी नेट वाले और जिनका पहले से सेट निकला हुआ है वे इसे फिल ना करें। ध्यान, यहाँ आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दो ऑप्शन मिलेंगे। क्या अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण है, अर्थात आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। यदि आप अध्ययनरत हो थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में, या आपका रिजल्ट पेंडिंग है, तो आपको सेकंड ऑप्शन में सिलेक्ट करना होगा। क्या अभ्यर्थी पीएचडी उपाधि धारक है? यदि हो तो यस करना है, वरना इसमें नो कर देना है। देन व्यक्तिगत विवरण आपको फिल करना होगा। नाम आपका, मध्य नाम, सरनेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। फिर विवाह संबंधित विवरण, क्या अभ्यर्थी विवाहित है? यदि आप नो करोगे तो बाकी डिटेल आपकी हाइड हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपको फिल नहीं करना रहेगा। और यदि आप विवाहित है तो इसमें यस करोगे। देन मूल सूचना का विवरण, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है? यदि आप नो करते हो, अदर स्टेट के हो, तो आपके इसमें अनरिजर्व सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आप यस करते हो तो आपके पास कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी सिलेक्ट करते हो तो आपको जो अपनी डिटेल है कास्ट सर्टिफिकेट की, वो भी फिल करनी रहेगी। यदि आप ईडब्ल्यू सिलेक्ट करते हो तो आपको वित्तीय वर्ष 2025-26 का विवरण इसमें फिल करना रहेगा। ओबीसी सिलेक्ट करते हो तो आपको क्रीमी लेयर में आते हो क्या, यस और नो में सिलेक्ट करना होगा। देन फिर यहाँ पे दिव्यांगता का विवरण देख सकते हो। यदि दिव्यांग नहीं है तो इसमें क्लियरली नो कर देना है, बाकी यहाँ ब्लैंक हो जाएंगे बाकी ऑप्शन। यदि है तो फिर बाकी डिटेल आपको फिल करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ आप देखिए, क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है क्या, तो इसमें नो कर देना है हमें। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन से विवर्जित किया गया है क्या, तो इसमें भी नो कर देना है। जनरली सबके नो ही होते हैं ये। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, तो इसमें यस और नो आप कर सकते हो। फिर आपको एग्जाम सेंटर चूज करना होगा, परीक्षा का केंद्र प्रथम विकल्प, यहाँ से आप सिटी चूज कर सकते हो। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, नर्मदापुरम, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, शहडोल और उज्जैन में से। जैसे मैंने फर्स्ट सिलेक्ट कर लिया भोपाल, सेकंड पे इंदौर सिलेक्ट कर लिया, थर्ड पे ग्वालियर, जबलपुर कर लिया और फोर्थ पे खरगोन कर लिया। इस प्रकार से आप सिलेक्ट कीजिएगा। देन शैक्षणिक विवरण, आपको यहाँ पे 10th, फिर इंटरमीडिएट, 12th, फिर स्नातक और स्नातकोत्तर। यदि आपने ऊपर सिलेक्ट किया हो कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो रनिंग है, यह एक ऑप्शन था, आप देखिए यहाँ से हमें सिलेक्ट करना था। क्या अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में अध्ययनरत है या परीक्षा परिणाम प्रतीक्षारत है? यदि आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल आपकी हाइड हो जाएगी। ठीक है, ये वाली आपकी हाइड हो जाएगी। और यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसे फिल कीजिएगा। फिर यहाँ से आपको वर्तमान पता पत्राचार का जो डिटेल है आपकी वो फिल करनी रहेगी यहाँ से। और यदि आपकी वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो नीचे भी वही डिटेल रेप्लिकेट हो जाएगी। फिर अभ्यर्थी का फोटो और अभ्यर्थी की हस्ताक्षर 20 KB से लेकर 100 KB के आपके जेपीजी फॉर्मेट में फाइल होने चाहिए, और हस्ताक्षर की भी 10 KB से लेकर 100 KB के मध्य। फिर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, देन ईमेल एड्रेस, फिर घोषणाकर्ताओं पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपकी पेमेंट की डिटेल आएगी, पेमेंट आपको करके आपका जो फॉर्म हो जाएगा सबमिट। ठीक है, जो भी आपके डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और इसमें जो सेमेस्टर थर्ड वाले, या आपको मैं बता देता हूँ एक बार करके। यहाँ से हम यदि क्या अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में अध्ययनरत है, परीक्षा परिणाम प्रतीक्षारत है, इसे सिलेक्ट करते हो
तो यहाँ आप देखिएगा जो शैक्षणिक विवरण है आपका वह उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका हाइड हो जाएगा। यदि आप थर्ड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो या आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। या आप देखिए नोट में, यदि अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है तो पूर्वार्ध के अंकों एवं पूर्णांक का विवरण, स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के आवेदक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के कुल अंकों एवं पूर्णांकों का विवरण देंगे, और जो फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ से आप देख सकते हो अध्ययनरत है वे प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक एवं पूर्णांक का विवरण देंगे फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, अर्थात ये बोलना चाह रहा है यदि आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का डिटेल फिल करनी रहेगी। यदि आप फोर्थ सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर की डिटेल आपको यहाँ से फिल करनी रहेगी। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।